हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 35 नंबर का पेपर है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। उनका सेंटर ओ है। कह रहा है कि पहले वाले सर्कल की रेडियस 12 है। ठीक है, ओ सेंटर वाले की, और ए सेंटर वाले की रेडियस 5 है। पॉइंट पी और क्यू पे दोनों की जो क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, दोनों वर्तों को पी और क्यू पे टच कर रही है, तो हमें कह रहा है कॉमन टेंजेंट की लेंथ। यदि दो सर्कल एक दूसरे को इस टाइप से टच करें तो कॉमन टेंजेंट होती है, वो आपको होता है 2 इंटू रूट में R1 इंटू R2, यही होती है। तो 2 इंटू R1 हमारे पास है 12 और R2 कितनी है, 5। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 गुना 3 हो जाएगा, और 4 का रूट बाहर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 दूनी तो हो गया बाहर कितना, 4। अंदर बचेगा 5 गुना 3, 15। तो 4 रूट 15 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 0.72 और 2.85 का मीन प्रपोर्शन। जैसे अपने पास ए और बी है तो इनका मीन प्रपोर्शन होता है √AP। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो पे पॉइंट है, दो पे यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, 100 लिख सकते हैं। और इसका क्या ले लेंगे, रूट। अब नीचे देखिए हमारे पास 10,000 यानी 100 गुना 100 है, तो बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुना × 285। तो 36 का बाहर रूट ले लेंगे, 36 का, तो बाहर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अंदर बचा 2 और इंटू 285। ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 का 225 होता है और 16 का होता है 256। तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 16 यदि अप्रोक्स में हमें पूछा है, यदि हम 16 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 16 इसका बाहर फाइंड आउट अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो 16 गुना 6 96। तो यह आ जाएगा 0.96, क्योंकि 100 का भाग दे दिया। अंदर बचा अपने पास √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4। 1.4, तो हमें तो केवल पॉइंट के आगे एक प्लस तक लेना, तो इसको मैंने इस टाइप से लिख लिया। 14×6 = 84। ठीक है। 14 × 126 और +8, तो ये हो जाएगा कितना, 134। अब 3 पे पॉइंट, तो 1.3 समथिंग। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 256 लिया, ना कि 285 का लिया। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी और ईडीएफ दोनों क्या है, सिमिलर है। और इन दोनों के एरिया का रेशियो दिया है, और एरिया का रेशियो यदि हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास साइड का आ जाएगा। एबी कह रहा है ये हमारे पास 7 है, बीसी 8 है, सीए 9 है, तो डीएफ पूछा, डीएफ ये वाले, तो इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बीसी। ठीक है। यहाँ पे इनका रूट लेंगे तो इनका रूट आ गया 1, और इसका 4 का क्या आ जाएगा, 2। ये इनकी साइड का रेशियो आ जाएगा। एबीसी की साइड हमें देखिए डीएफ फाइंड आउट करनी है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी, बीसी। तो ये हो जाएगा बीसी, सॉरी बीसी तो हमें दी हुई ने कितनी, 8/DF। तो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, सिमिलरिटी लगाना था। यहाँ पे कह रहा है फेन का जो कॉस्ट प्राइस है 4400 है। एक जो मर्चेंट है वो इसको 24% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है, और 12% का डिस्काउंट देता है। तो हमें पूछा मार्केट प्राइस, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, उनसे हम एक रेशियो निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का जो दिया उसके नीचे वही, और जो पूछा मल्टीप्लाई। ये इस टाइप से भी कर सकते हो कि 4400 जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। यदि 100 रुपए क्रय मूल्य है और इसको 24 का लाभ होगा, तो कितने में सेल करेगा, 124। ये पूरा हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब 12% का डिस्काउंट, यदि मार्क प्राइस 100 होगा और 12 का डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने में करेगा, 88 में, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 100 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी दिखाई दे रहा था कि 44 से ये 100 है, और 44 से 2 है। ठीक है। तो ये 62 × 100 करेगी, तो 6200 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा पता लग गया, 44 इधर 88 आ रहा है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेबल दिए, तीन अलग अलग हमें ये दिए, 2004 और 5 के बीच में, 5 और 6 और 6 और 7 से, ये अलग अलग पहले वाला है। ये जो बार है वो 4 और 5 के लिए, 5 और 6 और 6 और 7 के लिए। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी डी ई, जो 5 कंपनी रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन कर रही है, हमें कह रहा है 5 और 6 के दौरान सभी, इस ड्यूरेशन में जो सभी कंपनीज हैं, वो रेफ्रिजरेटर का एवरेज प्रोडक्शन का 60%। ठीक है। कौन सा, 5 और 6, तो बीच वाला हमें लेना है, 250, 340, तो ये हो गया 590, +370, तो 500, 300, 800। ठीक है, 890 और +70, तो ये हो गया 960, +490। ठीक है। 900 +400 1360, और 90 1450, और +430, तो ये हो गया 1880। और 5 कंपनी, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ये एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। और कह रहा है इसका 60%। ठीक है। तो इसका 60% ये आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए 2 जीरो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, इसको यूं ही रख लेते हैं एक बार। थाउजेंड में ये दिया गया, हजार में तो आगे क्या 3 जीरो आपने को चिपका नहीं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 6 और 7 के ड्यूरेशन में सभी कंपनी के एवरेज प्रोडक्शन का 70%। ठीक है, कब? 6 और 7, तो लास्ट वाला ग्राफ 390 प्लस 200 590 प्लस 450 तो 990 और 50 1040 प्लस 240 तो 1280 और प्लस 360 तो 1580 और प्लस 60 यानी 1640। 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ गया। और इसका कितना पूछा है, 70%, तो ये हमारे पास 70% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए दोनों में नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ही तो पूछा है। ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए 8 गुना 6 48 और 4 52 5 6 5 11 1128/5 है। और यहाँ पे करेंगे 7 चौक 28 2 7 6 42 42 प्लस 2 44 और 7 4 11 1148। तो ये ज्यादा डिफरेंस लेंगे, 1148 में से 1128 के 20 और बटे 5, तो ये आ गया 4 किसमें, हजार में। तो आंसर आ जाएगा कितना, 4000। ठीक है, यहाँ पे करें क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने को दिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी। तो एल इंटू बी करेंगे, 19 गुना 9 कर देंगे 171 प्लस बी इंटू एच, तो 9 गुना 4.5 9 चौक 36 9 पंजू 45। ठीक है, 45 तो 4.5 तो ये हो जाएगा 40.5 प्लस 19 गुना 4.5 19 चौक 76 और 19 पंजू 95। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 85.5। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेंगे तो 0.5 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए कितना होगा, 86 और ये 40 126 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 297। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को 7 से गुना करोगे, यूनिट जो चार्ज जो एक में आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पुट करना था। यहाँ पे कह रहे हैं टीना जो है वो एक काम का आधा भाग 6 दिन में। तो टीना जो कंप्लीट एक वर्क है वो करेगी कितने डेज में, 60 सॉरी कितने डेज में, 12 डेज में, क्योंकि आधा 6 दिन में तो पूरा 12 दिन में। बाद में कह रहा है शाम की हेल्प से वो शेष काम को 4 दिन में। अब देखिए टीना जो है वो कंप्लीट कर रही है 12 दिन में, इसने कह रहा है कि वो आधा काम 6 दिन में उसने कर दिया। ठीक है, कितने दिन लगे उसको, 6 दिन, आधा काम हो गया। मान लीजिए 12 यूनिट टोटल था। ठीक है, टोटल जो हमारे पास वर्क था, क्योंकि 4 से भी कट रहा है, तो हमने मान लिया टोटल जो वर्क था वो हमारे पास कितना था, 12 यूनिट था। ठीक है, आधा इसने कर लिया तो 6 यूनिट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना काम बचा, 6 यूनिट। ये एक दिन में कितना करेगी, 1 यूनिट करेगी। और ये कह रहा है कि शाम की मदद से इसने 4 दिन में पूरा कर दिया। तो इसको 4 से डिवाइड करें तो यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, 1.5। ये एक दिन में 1 यूनिट कर रही है, दोनों मिलके डेढ़ कर रहे हैं, मतलब शाम कर रहा है आधा यूनिट। ठीक है, तो हमें कह रहा है शाम पूरा काम, हमने माना कितना, 12, एक दिन में आधा यूनिट, तो 12 यूनिट करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे, 24 यूनिट। ठीक है, बराबर इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया, दो कंपनीज ए और बी हैं, उनके प्रॉफिट परसेंटेज का हमें बार ग्राफ दिया। ये कह रहा है 2006 में जो कंपनी ए और बी है, जो इनकी इनकम का रेशियो 3 और 4 है, तो 6 में उनके जो एक्सपेंडिचर होगा, देखिए प्रॉफिट का यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी जो भी वो उसमें पैसा लगा रहे हैं उसी पे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इनकम है। जैसे इसने 2006 की बात करें 65%, तो ये 65/100 और ये 50/100 हो जाएगा। इसने 100 रुपए लगाए और 65 इसको क्या हो प्रॉफिट, तो इसकी टोटल इनकम 165 होगी। और इनकम यहाँ पे कितनी है, 3 है। 3 इनकम है, वो 165 की वैल्यू, और हमें पूछा उसकी लागत यानी कॉस्ट, यानी कितना, 100। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो इनकम है 4 है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 150 की वैल्यू दी, और 100 से मल्टीप्लाई करें इसकी कॉस्ट, 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, ये 5 से हमारा कट जाएगा कितनी बार, 5×3 = 15 5×3 = 15, और ये 5 से कितनी बार, 30 बार। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, या 3 इससे कट जाएगा 11 बार, तो ये आ गया 30 और 11×4 = 44। 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 22 बार, 15:22 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट आपको 60 डिग्री वैल्यू रखनी। साइन 60 की बात करें तो √3/2 होता है, और कोस 60 की बात करें तो 1/2 होता है। नीचे इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे क्या है, प्लस है। एलसीएम ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आ गया हमारे पास √3 - 1, नीचे आ गया √3 + 1। अब नीचे कहीं भी अपने पास फ्रैक्शन में नहीं है, तो अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या बना, a + b इंटू a - b, a² - b² √3 का 3 और 1 का 1, तो नीचे बचेगा 2। ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, -2ab यानी 2 √3।
ये हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम और ये 2, तो 2 - √3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट फादर और जो सन है उनकी प्रेजेंट एज है, उनका टोटल दिया है 50 ईयर, दोनों की कितनी है 50। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 साल उसका पापा बड़ा होगा, 5 साल वो तो 10, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा, दोनों की जो एज होगी वो 50 + 10 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और कह रहा है इस समय पिता की जो एज है वो बेटे की एज से 5 गुना, यदि बेटे की एज 1 है तो फादर की एज कितनी, 5 गुना, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी 60, तो 1 की वैल्यू कितनी 10, तो 5 की कितनी 50, ये 5 साल बाद की हमारे पास दोनों की एज आ गई आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो प्रजेंट की, ये तो 5 साल बाद है, प्रजेंट की कितनी होगी 45, इसकी 5। अब कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 40 को हो जाएगा, यही पूछा है पिता की एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कितने साल में, टाइम फाइंड आउट करना, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारी देखिए टाइम की बात करें तो ये होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 4250 और इंटू रेट। ठीक है, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 5 से 85 और 5 से 20 बार, 17 से 3 बार, 17 से 5 बार, 5 से 4 बार। ठीक है, ऊपर 4 गुना 3 12, 6 का भाग दें कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे देखिए हमें कह रही है स्टेट है ABC, इनमें जो परसेंटेज लिटरेट लिटरेट का है, जो साक्षर है, जैसे ए में 55%, बाकी 45 क्या होंगे, निरक्षर होंगे, इलिटरेट होंगे। ये जेंडर के हिसाब से उन्होंने दिया है, जो साक्षर और निरक्षर उनका औसत, उनका रेशियो। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट जो बी जो है, राज्य बी, उसमें 7 करोड़ लोग हैं टोटल, यहाँ पे दिए कितने 7 करोड़, किसमें सी में, सॉरी बी में। तो इसमें करा कि इलिटरेट जो वुमेन है, अब देखिए 72% तो लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे 28%। अब टोटल हमें दिया यहाँ पे कितना 7 करोड़। ठीक है, 3 2 5 6, ये 7 करोड़। ठीक है, अब ये हमारे पास 100% की वैल्यू, यदि हम इसका 28% फाइंड आउट कर ले तो ये हमारे पास आ गए इलिटरेट। अब इलिटरेट जो है वो 3 और 2 के रेशियो में, 3 और 2 5 का भाग देंगे। वुमेन पूछा है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, 5 से कटेगा कितनी बार, 14 पंजो 70, कितने जीरो बच गए 4। ठीक है, ये 14 दूनी 28, 28 गुना 28 यानी 28 का स्क्वायर 784, तो 78.4 ले, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाख के लिए लाख का भाग दे दोगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सी एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर, पी क्यू इसका डायमीटर, ये जैसे हमारे पास इसका डायमीटर है पी क्यू और ओ इसका सेंटर है। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी के कोड है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ए बी इसकी एक कोड है, एंगल क्यू ओ पी, तो ये जो एंगल है हमारे पास ये 40 डिग्री है। एओपी ये जो एंगल है ये हमारे पास 80 है। हमें कह रहा है एओपी, तो एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल होता है 180, इसमें से ये हो गया 120, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। इससे सिंपल क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है 3 यूनिट और आर यूनिट रेडियस वाले दो सर्कल जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उसकी लेंथ दिए √35, तो कह रहा है आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है यहाँ पे दिए √35, ये होती है इक्वल में अंडर रूट इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, तो 3 और माइनस आर और इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, इधर आ जाएगा 35 इक्वल टू 36 माइनस, देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस आर स्क्वायर, ये होगा -2ab यानी 6r और बाहर -2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म यदि अपन उठा के इधर ले आए तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए 36 और माइनस का 9, तो अपने पास कितना बचा, यहाँ पे प्लस का कितना बचा 27। ठीक है, और ये इधर आएगा तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 8, तो ये आगे हमारे पास कितना आर स्क्वायर -6r और +8 इक्वल टू 0। अब या तो ऑप्शन से उठा के वैल्यू पुट कर दो, या देखिए डायरेक्ट आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ऐड करने पे -6 आ जाए, तो -4 और -2 हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 और 2 इसकी वैल्यू हो सकती है, तो 4। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए।
यहाँ पे कह रहे हैं 200 स्टूडेंट है क्लास में, 50 का जो एवरेज मार्क्स है 40 है, रिमेनिंग का 150 का 60 है, तो इन सभी का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि 150 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 60, तो हम पूरी क्लास का जो एवरेज है ना वो मान लेते हैं कितना 60 है। अब इनका एवरेज कितना है 40 है, तो इससे कितना कम है, तो इससे 20 कम है। और कितने स्टूडेंट है 50, 50 का 20 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 कम हो जाएगा। अब ये जो कम हुआ ना ये पूरी क्लास पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो 200 पे। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आ गया 5, तो जो हमने एवरेज माना था वो 5 कम हो जाएगा, ज्यादा होता तो प्लस हो जाता, तो कितना आ जाएगा 55। यहाँ पे कह रहा है 2 सक्सेसिव ईयर है, इनमें 75 और 50 जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम में उपस्थित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 84%, 52% इसमें से पास होते हैं, जो पास है उनकी हमें रेट पूछी थी। 75 का 84% निकालें, 50 का 52% निकालें, तो हमारे पास ओवरऑल आ जाए कितने पास हुए, टोटल हमारे पास 125 में से। ठीक है, दूसरा देखिए इस टाइप से कर सकते हैं, 25 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम और ये 2 टाइम। मान लेते हैं पहले 3 लोगों ने परीक्षा दी, फिर दी 2 लोगों ने। ठीक है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था वेटेड एवरेज का, उसी टाइप से। ठीक है, ये आ गया। अब मान लेते हैं ओवरऑल इनका जो एवरेज था वो है पूरी क्लास का, यह दोनों बार जो है उनका एवरेज कितना 52, तो ये जो था वो एवरेज से कितना ज्यादा है, तो ये हमारा ज्यादा है 32। और यहाँ पे पहले कितने स्टूडेंट है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा है इनके पास 96, वो पूरे में सभी में इक्वल बटेगा, तो टोटल कितने 5, 5 का भाग दे देंगे, 19 पंजो 95 बचा 1/5। तो जो हमने यहाँ पे लिया था 52 उसमें ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 71 एंड 1/5%। ठीक है, या फिर एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 26% प्रॉफिट पे सेल करता है, यदि वो 2250 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसको 41% प्रॉफिट होता है, यानी इसके बदले उसको 41 का लाभ होता। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है 15। मान लीजिए सीपी जो थी ना वो थी कितनी 100 रुपए, तो 26 का लाभ तो 126 में बेचेगा, 41 का लाभ तो 141 में बेचेगा, तो डिफरेंस कितने का है 15 का। और रुपए में डिफरेंस कितने का है 2250, तो 2250 जो है वो 15% की वैल्यू है हमारे पास। हमें पूछा 12 का लाभ, तो 100 की चीज 12 में तो 112 में बेचेगा, 12 का लाभ होगा तो 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 से हमारा कटेगा एक बार और फिर कट जाएगा 5 बार, 150 गुना 112, 15 दूनी 30, 3 15 3 18, 15 और 1 16, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कराए स्पेरिकल गेंद है जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछा, तो हम यहाँ से पहले इसकी क्या फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस। ठीक है, सरफेस एरिया तो 4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1386, तो ये देखिए 6 तीनों 8 22 से कट जाएगा, 22 से 6 बार 132, 22 66, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 63 होता है 9 गुना 7, और 7 ही ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे 9 का 3 और 2 7 में से एक 7 और 4 का कितना 2, तो रेडियस आ गई 21/2। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 21/2 इंटू 21/2 और इंटू 21/, 7 ही 21 से 21 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 2 से कितनी बार 11 बार, 21 गुना 21 441, और मल्टीप्लाई बाई करेंगे 11, तो यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें शांतनु की इनकम जो है 42,800 से डिक्रीज होगी 37,236 हो गई, तो कितने परसेंट कम हुई, तो ये देखिए 38,000 से कितना कम है 764, और ये 38 से कितना ज्यादा है 4,800, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 5564 कम हुई है, और किससे कम हुई है 4000 सॉरी 42,800 से, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, भाग देंगे, पहले चला जाएगा एक बार, बचे कितने अपने पास 128, अगला डिजिट 4, अब भाग देंगे यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, 8 को 3 से गुना करेंगे 8 3 24, आ गया 4 बचे 2, 3 दूनी 6 2 8 4 3 12, तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा 13% उसकी कम हुई है। यहाँ पे देखिए हमें बार ग्राफ दिया है, कह रहा है कि जो व्हीट इंपोर्ट हो रहे हैं 1000 टन में, उनका यहाँ पे हर ईयर में दिया गया कितने टन। अब कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ईयर विच हैव बिलो एवरेज इंपोर्ट टू दोज विच हैव अबव एवरेज, एवरेज से कितने कम साल में आए हैं और एवरेज से ज्यादा कितने में, वो पूछा है। तो सभी में देखिए 30 प्लस है, तो 5 यहाँ पे साल है, 5 गुना 3 15 यानी 150, अब प्लस करेंगे 6 2 8 8 4 12 12 7 19 19 5 24, तो ये आ गया 174, और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 15 5 चौक 20 8 मिनट 40, 34.8 से कम कितने एक और दो, दो कम है तो तीन ज्यादा होंगे, तो 2:3। यहाँ पे क्या है एक प्रोडक्ट है उसके प्राइस को पहले 10% फिर 20% इंक्रीज कर दिया, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 लगाना है, तो ए और प्लस बी 30 और प्लस
ये हो गया 200/100 यानी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया 7/3 और ये हो गया 7/2, प्लस कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बार ये 3 बार, तो 7×5 35/6। फिर ये 14 थी 42 और एक 43/3 -35/6। एलसीएम अगेन हमारा कितना आ जाएगा 6, 2 बार डिवाइड होगा, 43×2 86 -35 51/6। यहाँ पे अपने पास है 4/3 भाग 13/6, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 6/51, 6 से 6 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू 51/13, 3 से कितनी बार 17 बार, ठीक है, 17×4 = 68/13, 13 का भाग देंगे 5 बार, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड 3 है, यानी एक्स की वैल्यू है, और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 1, अप स्ट्रीम में होती है x - y = 1, एक्स यहाँ पे 3 है, तो y = कितना आ जाएगा 2, ये पूछा करंट की स्पीड, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर/आवर। एबीसी और डी एफ जो सिमिलर ट्राइंगल है, इनका एरिया, तो आपको पता है एरिया जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका पेरीमीटर साइड या उनका एल्टीट्यूड का हमारे पास रेशियो आ जाएगा, कितना 9:12। हमें कह रहा है ईएफ जो साइड है वो 20 है, बीसी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पूछिए, ठीक है, बीसी हमें फाइंड आउट करनी है, ईएफ हमें 20 दी है, ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5×3 15, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करना है, 8 का भाग देंगे, 8 8 64 80, प्लस 15 के देंगे, 15 6 90, 15 दूनी 30, माइनस के 32×5 160, बराबर 16 का भाग देंगे, 16 7 112, 16 6 96, 6 बार, तो बचे कितने 14, 144, 16 144, मल्टीप्लाई 37 का भाग देंगे 7, और यहाँ पे 8 कब आएगा, 4 से गुना करेंगे, 12 और 2 14, ठीक है, के इधर आके प्लस का हो जाएगा 160, और इनको प्लस कर लेंगे 142, तो ये आ गया कितना हमारे पास, ठीक है 302, ये माइनस हो जाएगा, 17 होता तो 17×4 280, 280 में से 4 घटा दें क्योंकि एक कम है, 280 में से 4 गया तो ये कितना हो जाएगा 276। ये देखिए 300 से 24 कम है, ये 2 ज्यादा है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।